कर्म और किस्मत ये दोनों ही विश्वास के साथ हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बौद्ध धर्म में कर्म और उसके परिणामों की महत्ता को बहुत गहराई से समझाया गया है। एक समय की बात है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में एक साधु अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे। उनका नाम धर्मचंद था। धर्मचंद ने अपने पूरे जीवन को तपस्या और साधना में व्यतीत किया था। उनके आश्रम में कभी कोई अधर्मी कार्य नहीं होता था, लेकिन उनके पास केवल एक ही बेटा था जिसका नाम सुनील था। एक दिन सुनील ने अपने पिता के पास आकर कहा, पिताजी, मैं दुनिया देखने जाना चाहता हूं, क्या मैं यह यात्रा कर सकता हूं? धर्मचंद ने सुनील के मानसिक और आध्यात्मिक विकास को समझते हुए कहा, बेटा, यह तो तेरी अपनी मर्जी है, तू जाने का निर्णय कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि तू अपने कर्मों के अनुसार जीवन का निर्णय लेता है। सुनील ने पिता की बात मानी और उसने अपनी यात्रा की तैयारियों में जुट गया। धर्मचंद ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, अपने अध्ययन और आध्यात्मिक साधना में सदैव निष्ठा और नियमितता बनाए रखना, और याद रखना, कर्म ही तेरी सफलता की कुंजी है। सुनील ने अपनी यात्रा की शुरुआत की और वह अपने पिता के आशीर्वाद के साथ रास्ते की ओर निकला। उसने कई रोचक स्थलों को देखा और अनेक लोगों से मिलकर उनसे अनुभव साझा किया। यात्रा के दौरान उसने बहुत सी अनुभवों को जीते हुए देखा जो उसके जीवन को नई दिशा देने वाले थे। एक दिन सुनील एक छोटे से गांव में रुका। वहां उसने एक व्यक्ति को देखा जो अत्यंत गरीब और असहाय था। वह व्यक्ति बहुत अस्वस्थ था और उसके पास कुछ भोजन भी नहीं था। सुनील की दया उस पर भर गई और उसने उसे थोड़ा भोजन दिया। वह व्यक्ति बहुत ही आभारी हुआ और उसने सुनील से कहा, धन्यवाद, भगवान तुम्हें बहुत अच्छा फल दे। तुम बहुत कर्मठ और दयालु हो। मैं बहुत दिनों से भूखा और असहाय हूं। सुनील ने ध्यान दिया कि किस्मत ने उसे इस गरीब व्यक्ति से मिलाया था, जिसने उसे अपनी आत्मा का गहरा अनुभव दिलाया। उसने समझा कि कर्म और किस्मत दोनों का खास महत्व है और वह यहां तक पहुंचा कि वह इस व्यक्ति की सहायता करके अपने कर्म का फल पा रहा था। बड़े होते हुए सुनील की यात्रा एक बार पुनः उसके पिता के आश्रम तक पहुंच गई। वहां उसने अपने पिता को अपने अनुभवों के बारे में सारी बातें सुनाई। धर्मचंद ने सुनील के अनुभवों को सुनकर उसे बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा, बेटा, तूने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा है। तूने किस्मत को भी समझा है, लेकिन तेरे कर्मों की शक्ति को भी नकारा नहीं किया। सुनील ने अपने पिता के वचनों को मन में स्थापित किया और उसने अपने आश्रम में वापस आकर अपने ध्यान और साधना में निरंतरता बनाई रखी। उसने समझा कि सफलता का रहस्य केवल किस्मत में नहीं है, बल्कि उसके कर्मों में है। उसने अपने जीवन को धार्मिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित बनाया और सफलता की ऊंचाइयों को छूने का संकल्प किया। सुनील की यात्रा उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण संघर्ष था, जिसने उसे कर्म और किस्मत के बीच के संघर्ष को समझाया। यह उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण था, जो उसे अपने मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद की। उसने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा और यह उसके आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण कारक बना। सुनील की यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि वह ने कर्म और किस्मत दोनों का सम्मान किया। उसने यह समझा कि कर्म उसके अनुभवों को निर्धारित करते हैं, लेकिन किस्मत उसके कर्मों के परिणामों को प्राप्त कराती है। इसलिए वह हमेशा नेक कर्म करने का प्रयास करता रहा और उसने अपने जीवन को धर्म और नैतिकता के मूल्यों पर आधारित बनाया। सुनील की कहानी हमें यह बताती है कि हमें हमारे जीवन में कर्म और किस्मत के बीच का संघर्ष समझना चाहिए और हमें उन दोनों का सम्मान करना चाहिए। हमें नेक कर्म करने का प्रयास करना चाहिए और हमें अपने कर्मों के परिणामों को स्वीकार करना चाहिए। यही हमें अपने जीवन में सफलता और सुख की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। अंततः हमें हमेशा धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि यही हमें सच्ची खुशियों और शांति की प्राप्ति में मदद करेगा। इस प्रकार सुनील की कहानी हमें
कर्म और किस्मत के महत्व को समझाती है और यह हमें सच्चे धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा नेक कर्म करने का प्रयास करना चाहिए और हमें अपने कर्मों के परिणामों को स्वीकार करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को सफल और खुशहाल बना सकते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।